So, hello everyone, hope you all are doing good. So, today we are going to discuss our next topic for PSCET CDP Paper 1 and Paper 2. The topic is cognition and emotion. ठीक है जी, कोग्निशन एंड इमोशन हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कि एज यू वेरी वेल नो कि हमारे सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए हैं। इसके साथ हमारी जो PS टेट का ये जो CDP है बिल्कुल कवर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब थोड़ा टाइम मुझे कम मिलता है। वैसे तो मैंने CDP अपनी तरफ से सारे चैप्टर्स विद सम PYQs आपके साथ कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, बिकॉज अभी ऐसा होता है कि बीच बीच में मुझे UGC नेट की भी तैयारी करवानी पड़ती है, तो कई बार मैं टाइम नहीं दे पाती इधर। ठीक है, बट मैं अपना फुल ट्राई करूँगी कि जितना हो सके मैम उतना ही, मतलब साइड बाय साइड आपका भी चलता रहे। ठीक है, PS सेट का और साइड बाय साइड UGC नेट का भी होता रहे। ठीक है, सो कोग्निशन एंड इमोशन ये क्या होता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कोग्निशन क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इमोशंस क्या होता है। कोग्निशन एक्चुअल में क्या है? ये जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं ना, कोग्निशन का मतलब ये होता है जब हम किसी चीज़ को रिमेंबर करते हैं, हमारी एबिलिटी किसी भी चीज़ को रिमेंबर करने की, ठीक है, थिंक करने की, अंडरस्टैंड करने की, लर्न करने की, ये जो एबिलिटी होती है, हमारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं ना, जो हमें हेल्प करते हैं नॉलेज को गेन करने में, उसको हम क्या बोलते हैं? कोग्निशन बोलते हैं। आपको पता होगा कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? जेन पियाजे ने दी थी, राइट? अगर आपको याद हो, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो जेन पियाजे के बारे में अलग से एक वीडियो जैसे मैंने बना के आपको सारे थ्योरीज के बारे में बताया था, तो उसमें सारा है, बट फिर भी इसमें भी वो इंक्लूडेड है जेन पियाजे, तो वो भी फिर डिस्कस करना ही पड़ेगा हमें एक बार अगेन। ठीक है, आई होप कोग्निशन इज़ क्लियर। अब कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं कोग्निशन के, ध्यान से सुनना। 1 बाय 1 मैं हर एक कॉम्पोनेंट को एक्सप्लेन करूँगी कि जब जो कोग्निशन है ना, उसके कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, राइट? सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? परसीव करना, रिसीव करना। जैसे जो कोग्निटिव परसेप्शन होती है ना, वो हमें हेल्प करती है किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए थ्रू स्टिमुलाई जो हम रिसीव करते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ स्मेल की, हमने वो चीज़ रिसीव की, परसीव की, किससे? हमारी कोग्निशन से ही तो की। दिमाग था हमारे पास, हमें पता है कि ये स्मेल इस चीज़ की है। ठीक है, कोई भी हमारे जो 5 सेंसेस है, साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, ये सब क्या है? परसेप्शन है। ठीक है, जो हम ये 5 हमारी जो सेंसेस है यूज़ करके रिसीव करते हैं ना, ठीक है, अपनी सेंसेस से कोई भी चीज़ रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ सेकेंड कॉम्पोनेंट इज़ अटेंशन। अटेंशन भी क्या है? कोग्निटिव प्रोसेस है। अटेंशन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करते हैं, अगर हमारा माइंड फुल्ली मतलब तैयार है कि हाँ मुझे आज ध्यान से ये चैप्टर को सुनना है, तो हम ध्यान से सुनेंगे, प्रॉपरली अटेंटिव होके सुनेंगे। ठीक है, कोग्निशन का मतलब यही तो होता है। इसका एकमात्र कंपोनेंट कौन सा है? अटेंशन होता है। ये एक फंडामेंटल कोग्निटिव फंक्शन है। अगर हमने अपनी डेली लाइफ सिचुएशंस को समझना है, उसके लिए हमें अटेंटिव होना पड़ेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पे भी माइंड का कहीं ना कहीं काम है, राइट? नाउ द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ कोग्निशन इज मेमोरी। अब मेमोरी तो है ही कोग्निटिव फंक्शन, ये हमें हेल्प करती है ना हमारी मेमोरी का। हमने कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है अपने दिमाग में, ठीक है, स्टोर करके रखनी है कुछ भी। अगर पास्ट में जैसे हमारी प्रीवियस नॉलेज हम यूज़ करके प्रेजेंट नॉलेज में लगाएंगे, उसके लिए भी हमें उस चीज़ को पहले याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे जेन पियाजे का कंसेप्ट लगेगा, तो आपको समझाने के लिए मैं आपकी प्रीवियस नॉलेज यूज़ करूँगी ना, आपकी वो मेमोरी चेक करूँगी कि क्या कितना आपने सीखा, कितना आपको याद है। ठीक है, माइंड से रिलेटेड है, तो मेमोरी भी क्या है? कोग्निशन का ही कंपोनेंट है। नेक्स्ट फोर्थ कंपोनेंट इज थॉट। एच के बाद टी है ये। ठीक है, थॉट। तो थॉट क्या है? फंडामेंटल है सारे कोग्निटिव प्रोसेसेस का। ये हमें हेल्प करता है। अगर हमने सारी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना है, एकत्रित करना है जो हमने रिसीव की है, हम उस प्रेजेंट सिचुएशन मतलब उस इवेंट और नॉलेज के बीच में रिलेशन बनाते हैं थॉट करके। हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं,
हमने बोला कि ऐसे ये चीज़ हुई थी, तो हमें याद रहती है, राइट। हम थिंक करते हैं, वो भी कैसे होता है, तो कॉम्पोनेंट प्रोसेस होता है, मतलब कॉम्पोनेंट है कॉग्निशन का, सॉरी, ठीक है जी। एंड द फिफ्थ इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है, जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं बोल के या लिख के, वो हम पे है, राइट। वो भी कैसे करेंगे, कॉग्निशन से ही तो करेंगे। दिमाग होगा, चीज़ को समझा होगा, सुना होगा, लैंग्वेज को समझा होगा, पढ़ा होगा, तभी तो समझ आएगी, ठीक है। और जो लैंग्वेज और थॉट है, दोनों ही क्या है, एक साथ डेवलप होते हैं। ये हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, पियाजे और वैगोत्स्की दोनों में ही यही फाइट थी, लैंग्वेज और थॉट को लेके, राइट। तो जो पियाजे थे उन्होंने बोला थॉट पहले आई, लैंग्वेज बाद में आई, ठीक है। वैगोत्स्की थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं, लैंग्वेज पहले आई, थॉट बाद में डेवलप हुई, ठीक है। तो मतलब दोनों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था उस चीज़ को लेके। तो लैंग्वेज और थॉट दोनों ही एक दूसरे के साथ इकट्ठे डेवलप होते हैं और दोनों ही क्लोजली एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी हैं और ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ द लास्ट कॉम्पोनेंट इज लर्निंग। लर्निंग हमारा कॉम्पोनेंट है। लर्निंग भी तो कोग्निटिव प्रोसेस है। माइंड यूज़ करोगे तभी तो लर्न करोगे, अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपनी न्यू नॉलेज में इनकलकेट करोगे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चों में होती है, जैसे बच्चों में, इंडिविजुअल में कोई भी कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है, माइंड की डेवलपमेंट होती है। कोग्निटिव क्या होता है, आपकी एबिलिटी किसी चीज़ को थिंक करने की, अंडरस्टैंड करने की, रिमेंबर करने की, राइट। तो जो जेन पियाजे थे ना, उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी कि बच्चा 4 स्टेजेस में, बच्चे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है 4 स्टेजेस में होती है, राइट। सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे बच्चा अपनी सेंसेस यूज़ करता है, ठीक है जी। सेंसेस यूज़ करेगा, बट यहाँ पे सिंबल्स का यूजेज नहीं होगा, ठीक है जी। यहाँ पे बच्चे के दिमाग में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, मतलब बच्चे ने अपनी सेंसेस से, मतलब 7 मंथ्स के आसपास ना बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि बच्चे ने कोई चीज़ देखी तो वो दिमाग में उसके छप जाती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ कम प्री ऑपरेशनल स्टेज। वो 2 to 6 ईयर्स होता है। प्री ऑपरेशनल में बच्चे की मेमोरी और इमेजिनेशन डेवलप होती है, उनको सिंबल्स समझ आने लग जाते हैं, ठीक है। उनके जो आइडियाज़ हैं पास्ट और फ्यूचर के, वो समझ आने लग जाते हैं। प्री ऑपरेशनल में बच्चे की इमेजिनेशन, बच्चे की मेमोरी डेवलप होने लग जाती है, ठीक है। पर जो थिंकिंग है वो थोड़ी नॉन लॉजिकल होती है। प्री ऑपरेशनल तक लॉजिक नहीं आता बच्चे की थिंकिंग में, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बस आपको याद रखने हैं। देन कंक्रीट ऑपरेशनल, दैट इज 6 to 12 ईयर्स। कंक्रीट ऑपरेशनल में बच्चा कंजर्व करना सीख जाता है, मतलब बच्चे को पता लग जाता है नंबर क्या होता है, लेंथ क्या होता है, लिक्विड क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। लॉजिक लगाना सीख जाता है बच्चा, यहाँ पे बच्चे की यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है, ठीक है। और रिवर्सिबल, मतलब रिवर्स करना सीख जाता है चीज़ों को, कंजर्व करना, क्लासीफाई करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे बच्चे में लॉजिक आ जाता है। एंड फॉर्मल में लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग दोनों ही डेवलप हो जाती है। 12 to 18 ईयर्स बच्चा लॉजिक लगाना भी सीख जाता है और उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी हो जाती है। हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है जी। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, चारों स्टेजेस फिर से क्लियर हो गई, रिवाइज कर ली। अब आते हैं इमोशंस पे। ये कॉग्निशन का कंसेप्ट था, ठीक है। आई होप एक एक वर्ड आपने अच्छे से सुना होगा, आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं इमोशंस पे। तो इमोशंस क्या होते हैं, अगर आप ध्यान से सोचो, इमोशंस क्या होते हैं। इमोशन एक तरह से किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। जैसे आपका मूड, टेम्परामेंट, बट यहाँ पे इमोशंस और मूड दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो भी मैं समझाऊंगी आपको क्या होता है। बट इमोशंस पहले क्या होते हैं, दैट इज़ मेंटल स्टेट दैट इंटरैक्ट विद अदर मेंटल स्टेट एंड कॉज सर्टेन बिहेवियर, ठीक है। आप हो बड़े शांत बैठे हो, वो आपका मेंटल स्टेट है। आप दूसरे पर्सन से मिले जो बहुत गुस्से में है, तो वो आपको गुस्से में बोलेगा, ठीक है। तो आपको क्या आएगा, गुस्सा, एंगर आएगा। मतलब जब आप तो शांत बैठे हो पर जो दूसरा सामने आके गुस्सा कर रहा है और फिर आप एक बिहेवियर शो करते हो एंगर का, हैप्पीनेस का,
ठीक है जी, कोई भी वो बिहेवियर हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इमोशन बोलेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर कि जब भी हम दूसरी चीज़ से या दूसरे इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो स्टिमुलस होता है हमारे पे इफेक्ट डालता ही डालता है, और हम रिस्पॉन्स देते हैं अपने इमोशन शो करके। ठीक है, वो खुशी भी हो सकती है, गम भी हो सकता है, राइट। इमोशंस क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, वो तो हमें पता है माइंड से आते हैं, कॉन्शियस माइंड से। हमें पता है कोई चीज़ हो रही है हमारे सामने, कोई दुख भरी चीज़ हो रही है, किसी की डेथ हो गई है, तो हम क्या है, बहुत ही मतलब रोने वाला इमोशन बना लेंगे। ठीक है, बहुत सैड वाली फीलिंग शो करेंगे। कोई हमारे सामने आके शेर खड़ा हो गया तो हम फियर वाला इमोशन दिखाएंगे। मतलब डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, राइट। इमोशंस कई तरह के होते हैं, जैसे फियर, एंगर, हैप्पीनेस, पॉजिटिव, नेगेटिव। इट्स ऑन यू एंड ऑन द सिचुएशन कि आप कैसा बिहेव करते हो, कैसा इमोशन शो करते हो उस टाइम पे, राइट। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं इमोशंस के, आप कह सकते हो। इमोशन के कंपोनेंट्स होते हैं, पहला तो फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज क्या होता है एक्चुअली, जो फीलिंग होती है ना इमोशन की, वो डिपेंड होती है दो फैक्टर्स पे। पहले तो एक तो होता है पर्सन का जो फिज़िकल चेंज है जो बॉडी में हो रहा है, और पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है बॉडी चेंजेस को लेकर आफ्टर द इमोशनल इवेंट। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती हैं। मतलब कोई फिज़िकल चेंज हो रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है, एंड पर्सन कैसे उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं इमोशंस की वजह से। जैसे आप बहुत खुश हो तो उस टाइम आपकी बॉडी भी क्या है, हेल्दी हेल्दी रहेगी, हैप्पी हैप्पी फील होता है। बट कोई सैड हो आप तो आपकी बॉडी भी क्या है, ऐसे डाउन सा फील करते हो आप। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे पे एक तरह से इंटरलिंक्ड होती हैं, राइट। और दूसरा होता है इमोशनल एक्सप्रेशन, कि कैसे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं। इमोशंस एक्चुअल में क्या होती है, फीलिंग्स होती है। जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस हो गए, लव, हेट, एंगर, जॉय, पैनिक हो जाते हैं हम कई बार, फियर या ग्रीफ। ठीक है, बट इमोशन हमेशा मूड से डिफरेंट होता है। कैसे, ये भी पता होना चाहिए। जो इमोशंस होते हैं वो तो आपके रिएक्शंस होते हैं, जब एकदम से आप रिएक्ट करते हो किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्टिकुलर इवेंट पे रिएक्ट करते हो, और वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। बट जो आपका मूड है ये तो जनरल फीलिंग होती है, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, और ये ज़्यादा टाइम तक रहती है, और इमोशन थोड़े टाइम तक रहते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बर्थडे है, आप उस दिन बहुत खुश हो, आपने केक कटिंग की, क्या वो नेक्स्ट डे रहेगी हैप्पीनेस, वो इमोशंस नेक्स्ट डे रहेंगे? नहीं, वो एक पर्टिकुलर डे फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही रहेंगे। बट जो आपका मूड है, एक बार ख़राब हो गया, गुस्सा आ गया, कोई बात याद आ गई किसी की कही हुई, जिस टाइम वो याद आई तभी ख़राब हो जाता है मूड, उसने मुझे ऐसा बोला था। तो इमोशंस और मूड दोनों में फ़र्क होता है। इमोशन सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, मूड क्या होता है, ज़्यादा टाइम के लिए ख़राब होता है। ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे कॉग्निशन एंड इमोशन से रिलेटेड, बट आई होप आपको पहले ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया, कॉग्निशन और इमोशन का कंसेप्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ कॉग्निशन? इनमें से कौन सा कॉग्निशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, या कॉग्निशन को फुल्ली डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये आप बोल सकते हो, नॉट पूछा है। पहला, कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है जिससे आप नॉलेज गेन करते हो, ये तो बिल्कुल सही है। देखो, ये तो नॉट नहीं होगा, क्योंकि कॉग्निशन क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, नॉलेज गेन करते हो, रिसीव करते हो, परसीव करते हो, राइट। देन थिंकिंग, रिमेंबरिंग, नोइंग, जजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कॉग्निशन के ही तो हिस्से हैं, बिल्कुल सही है। देन कॉग्निशन हायर लेवल फंक्शन है ब्रेन का, जिससे पर्सन इमेजिन कर सकता है और परसीव कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। कॉग्निशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, दो नॉट नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन इन अर्लियर स्टेज। कि जो कॉग्निशन है ज़रूरी है लर्निंग के लिए, बट छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? छोटा बच्चा क्या अंडरस्टैंड नहीं करेगा चीज़ को? छोटा बच्चा क्या लर्न नहीं कर सकता? छोटा बच्चा क्या परसीव नहीं कर सकता? ये तो गलत बात है। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हेयर, क्योंकि उन्होंने नॉट पूछा है। ठीक है जी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement about cognition and emotion is correct? Cognition और emotion दोनों को लेकर कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है?
कोग्निशन एंड इमोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों अलग अलग हैं? नहीं जी। दे आर इंटरवीन्ड एंड अफेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही है। आपकी कोग्निशन, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आपके इमोशंस को इफेक्ट करेगी। ठीक है, आप किसी अच्छे मूड में नहीं हो, आपका कोई और इमोशन है, आप बहुत मतलब सैड हो या बहुत हैप्पी हो, तो क्या वो चीज़ आपके दिमाग को फ़र्क नहीं डालेगी? गलत बात है, डालेगी, कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होता ही है। ठीक है, कोग्निशन अफेक्ट इमोशन बट इमोशन डोंट अफेक्ट कोग्निशन, नहीं जी। इमोशन अफेक्ट कोग्निशन बट कोग्निशन डोंट, नहीं जी। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, कि दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरवाइंड होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ कोग्निशन। मैंने कॉम्पोनेंट्स पढ़ाए थे कोग्निशन के, अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अटेंशन दिमाग से होती है, थॉट दिमाग से होता है, परसीव दिमाग से करते हो, फीलिंग्स कहाँ से आ गई? ये तो इमोशन है। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, क्योंकि नॉट पूछा कि कौन सा कोग्निशन का पार्ट नहीं है, तो फीलिंग्स कोग्निशन का हिस्सा नहीं है, लिंक्ड ज़रूर है, उनका इफेक्ट ज़रूर है, बट ये कॉम्पोनेंट नहीं है कोग्निशन का, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, मेमोरी और इमेजिनेशन बच्चे में कब डेवलप होती है? तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, देखिए जी। कंक्रीट ऑपरेशनल में बच्चा क्लासीफाई करना सीख जाता है, कंजर्व करना सीख जाता है, तो यहाँ पे इमेजिनेशन तो नहीं आई। सेंसरी में बच्चा सेंसेस यूज़ करता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है। फॉर्मल में एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। मेमोरी और इमेजिनेशन बच्चा कब करता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ठीक है जी, आई होप दिस मच इज़ क्लियर। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत कम हैं, मतलब बहुत रेयर है कि आपको क्वेश्चंस आते हैं, एक आध क्वेश्चन कभी आ जाता है। ठीक है, बस आपको इसको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से बन के आ सकता है। ठीक है जी, एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, एंड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट की भी देखो प्रिपरेशन करवानी ज़रूरी है, साइड बाय साइड आपके पीएस टेट का भी चलता रहेगा। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा, मैं आपको बीच में ज़रूर जैसे जैसे टॉपिक्स हैं वो कवर करवाती जाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।